वेलकम टू RID भारत। जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोग को मैं बताया था बोर्ड पे कि वेरिएबल होता क्या है, इसी चीज को आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। यहाँ पे VS कोड में मैं आप लोग को कोड रन करके दिखाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि VS कोड में आप लोग जो है ना कि एक फाइल बना लीजिए demo.cpp के नाम से, ठीक है। अगर आपके कोड में ये रन नहीं करता है कोड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाके आप अपने जो है ना कि सिस्टम में सबसे पहले MinW को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख चुका हूँ। यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे क्या, इंक्लूड, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं IO स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग लिखते हैं IO स्ट्रीम। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा std, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग std, और यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाते हैं min, ठीक है, min, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन बना दिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड इसका लिख दे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो वेरिएबल दिया था एज नाम के मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पे 18 जो है ना कि मैं आप लोग को एज डाल दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वेरिएबल जैसे कि आपके पास 4 चीज रखता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, नेम, ठीक है ना, डेटा टाइप, रेफरेंस और अमाउंट। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सी आउट, और सी आउट में मैं आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ इसके वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल से एज का नाम लिख देंगे और इंडे लिख देंगे, ठीक है ना। न्यू लाइन पे जाने के लिए इंडे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेम जो होता है आइडेंटिफायर होता है। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये आइडेंटिफायर क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से नेम नहीं डाल सकते, इसलिए क्या होता है, गलत होता है। आइडेंटिफायर से हम लोग नेम लेते हैं। यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट है अपना, यानी कि कहने की अपना जो हम लोग इसको चेक करते हैं कि कितना साइज लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ वेरिएबल एज इक्वल टू, एज में कितना वेरिएबल साइज लिया है, इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन लेते हैं जिसका नाम है साइज ऑफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइज ऑफ, और इसमें हम लोग पास कर देंगे एज। एज क्या है, तो एज आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मैंने पास कर दिया, और न्यू लाइन पे जाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंडेल, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया, इसको भी यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अगला काम है कि इसका मेमोरी एड्रेस बताना। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेमोरी एड्रेस, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मेमोरी एड्रेस ऑफ एज इक्वल टू, यानी कि ये जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, यहाँ बताने के लिए हम लोग सिंपल सा लिखते हैं एंड, और वेरिएबल का लिख देते हैं नाम। चलिए ये 3 चीज तो हो गया। ये 3 चीज आपके आउटपुट में भी आ जाएगा, लेकिन एक और काम की चीज है उसको भी बताऊंगा कि ये डेटा टाइप क्या। ऑलरेडी हम लोग इंटीजर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे अपना कंसेप्ट सीख रहे थे कि इसका डेटा टाइप भी बताने के लिए टाइप ID होता है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे एज इक्वल टू 18 वेरिएबल 4 बाइट ला दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ सबको, ताकि आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो साइज बता रहा था ना एज का, यहाँ पे एक और चीज मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, यहाँ पे बाइट में, ठीक है ना। यहाँ पे हम डबल कोटेशन लिख देंगे BYT, बाइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप चाहते हो कि इसका डेटा टाइप भी हमारा खुद ही सॉफ्टवेयर बताए, डेटा टाइप ऑफ एज वेरिएबल एज इक्वल टू, अपना वेरिएबल का नाम क्या है, एज है। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल में ड्रम बताया था। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि बताने के लिए लिखना है टाइप ID। यहाँ पे टाइप ID, और ID में क्या डाल देंगे, तो यहाँ पे डाल देना है एज, और एज के बाद यहाँ पे लिख देना है नेम। लेकिन जैसे ही आप इसे लिखते हैं तो आपके सिस्टम में आएगा एरर। तो एरर आएगा तो इसे कैसे रिजॉल्व करना है, इसको आपको बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ता है उसे, यानी कि हेडर फाइल में हम क्या करेंगे, इंक्लूड, और इस इंक्लूड में यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे टाइप ID, टाइप
TYPI टाइप इम्फो, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये क्या कर देगा आपका, अब अगर रन करते हैं तो आपका यहाँ पे डेटा टाइप भी बता देगा। देखते हैं हम लोग डेटा टाइप बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों आउटपुट आ जाएंगे। देखिए इंटेजर बताया, इंटेजर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फ्लोट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, n इक्वल टू 10.5, ठीक है। और इसका आप चाहते हो कि क्या करे, इन सभी चीजों को, जितने भी चीजें हैं सभी चेक करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ और वेरिएबल का नाम क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या लिख देंगे, n, यहाँ भी क्या डाल देंगे n, यहाँ पे क्या लिख देंगे n, यहाँ पे भी लिख देंगे n, क्योंकि अपने वेरिएबल का नाम क्या है, n है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे n, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बीच में ना जो मैं एक क्या कर रहा हूँ कि सी आउट लिख दे रहा हूँ, सी आउट, और सी आउट में एक सिंपल सा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इस तरह से डैश डैश क्या कर दे रहा हूँ, डिस्प्ले करा दे रहा हूँ इंडेल, ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो देखिएगा इस दोनों को ही हम लोग आउटपुट के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसने क्या किया, फ्लोट बता दिया, डेटा टाइप बता दिया, ये सारे चीज हम लोग जो भी थ्योरेटिकली देखे थे, मैं C+ में इसको प्रैक्टिकली करके देखा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस कोड को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सिस्टम में भी रन कर सकते हैं।